हेलो दोस्तों, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक कौन सा हो सकता है? मोशन चैप्टर जो क्लास 9th का है उसका सबसे लास्ट टॉपिक है, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल एकदम आसान सा टॉपिक है, पर इसमें भी लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए टॉपिक भी क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है, जो बेसिक टॉपिक होता है वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाकी हैं, इसमें कमेंट करोगे, ज़्यादा लोग की मांग होगी तो उस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर बनाया जाएगा। इसके पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। कितने वर्ड है इसमें? 3। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 3 वर्ड है। यूनिफॉर्म मैंने आपको यूनिफॉर्म के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, कम से कम 4-6 वीडियो तो बने हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे बता दूंगी मैं आपको। सेकंड सर्कुलर मतलब क्या होता है? सर्कल समझते हो ना? सर्कल में अगर मोशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब बोलोगे ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर कोई बॉडी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सर्कल में मूव करता है, मतलब कि जो उसका पाथ है वो कैसा है? सर्कुलर पाथ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन तो समझ में आ गया। सीएम नहीं है ये क्या है? सर्कुलर मोशन। ठीक है, अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि कोई भी मोशन अगर सर्कल में हो रहा है तो उसको भी क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन ही कहेंगे। अब कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर स्ट्रेट लाइन में हम मोशन करते तो स्ट्रेट मोशन कहलाएगा, है ना? या फिर हम सर्कल में मोशन करें तो कैसा कहलाएगा? वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ में दूसरा टॉपिक है जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसके पहले हम एक चीज और देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल इस तरह के शेप में अगर मूव कर रहा है, इसमें कितने साइड है? 4 साइड है। ठीक है, यहीं पे कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह के ऑक्टागन में मूव कर रहा है ना, तो कितने साइड हो जाएंगे यहाँ पे? 1, मतलब लगभग 8, है ना? इसी तरह से अगर पेंटागन, तो कितने साइड हो रहे हैं? 5 साइड। अगर इस तरह से हम देखें तो जो एक सर्कल होता है, सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कितने साइड होंगे? इनफाइनाइट साइड होंगे। कितने साइड होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड हो जाएंगे, है ना? मतलब हर एक पॉइंट पे ही साइड चेंज हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है? मैं क्यों इसको बताना चाह रही हूँ आपको? ये बताने का रीजन एक ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर में या फिर अगर स्क्वायर में मूव कर रहा है या फिर रेक्टेंगल में मूव कर रहा है ना, या फिर ऑक्टागन में या फिर पेंटागन में, ठीक है, मूव कर रहा है, अगर वो चल रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहेगी। अगर स्पीड सेम है 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी है 4, यहाँ पे भी है 4, यहाँ पे भी है, स्पीड तो क्या है? सेम है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना? इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, लेकिन स्पीड क्या हो सकती है? कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन बिल्कुल मायने नहीं रखता। ठीक है, तो डायरेक्शन मायने नहीं रखता, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्कुलर मोशन तो समझ में आ गया कि सर्कल में होता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ कि किसी सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से अगर मूवमेंट कर रहा है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 मीटर पर सेकेंड हर जगह पे अगर, है ना, मतलब अगर स्पीड से कांस्टेंट है इसकी, तो तब वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। कुछ उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि फैन चल रहा है, एक बार चलना स्टार्ट होता है, उसके बाद जब चलने लगता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है ना, लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, और इसकी वजह से वो क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। समझ में आया? इसी तरह से और भी उदाहरण, एग्जाम्पल जो आपको भी समझ में आ रहे हो और ऐसे एग्जाम्पल हो
जो कि आपको लग रहे हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या नहीं है, कंफ्यूज हो, कमेंट पे लिखना, मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है या नहीं है। हाँ, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि वर्सेटाइल हैं, मतलब जो हरदम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही रहते हैं। कौन से हो सकते हैं? जैसे देखो, फर्स्ट मून, अगर क्या, मून तो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता ही रहता है ना। तो मून जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में राउंड लगाता रहता है ना। इसके साथ में ही अर्थ जो है, अर्थ भी एक अच्छा एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, क्योंकि वो सन के राउंड में, सन के चारों तरफ क्या करता है? मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, किसमें, किस मोशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। फिजिकली मतलब कि जितना हमें इसको फिजिक्स के रूप में जितना हमें थ्योरेटिकल इसको समझना था, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये बोला जाए कि भाई इतने स्पीड से, इतने रेडियस पे, इतने समय में ये चीज मूवमेंट कर रहा है, अब इसकी वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी तो यहाँ बता नहीं पाओगे क्योंकि वेलोसिटी तो हरदम चेंज हो रही है, पर इसकी स्पीड पूछ सकता है, स्पीड क्या होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? v = 2πr/t, यानी v क्या हो गया? स्पीड। पाई की वैल्यू होती है जो कांस्टेंट होती है, कितनी होती है? 22/7। r क्या हो जाएगा? r हो जाएगा इसकी रेडियस, और उसके साथ में ही कितना टाइम लग रहा है, t क्या हो जाएगा? टाइम। अगर हमें v निकालना है यानी स्पीड निकालनी है, तो हमें रेडियस, पाई की वैल्यू तो हमें पता है कांस्टेंट होता है, रेडियस और टाइम दिया रहेगा, या फिर रेडियस पूछ सकता है v और t देके, वो तो 3 चीजें दी हुई हैं, तो अपन से कोई भी चीज पूछ सकता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल निकालने के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए? v = 2πr/t। ये एक छोटा सा वीडियो है, पर ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं, कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करना चाहो, कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको डेप्थ में और जाना चाहो, तो आप कमेंट में बताना, मैं इसको और डेप्थ में आपको समझा दूंगी। पर अपने क्लास के लिए, इस क्लास के लिए ये इतना बेस्ट है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को क्या करना है? बार बार एक ही चीज बोलते हैं, पर बोलना भी जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाओगे। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है।